आजाद हिंद फौज के बारे में बात करते ही सबसे पहले हमें याद आते हैं नेताजी। कैसे उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के सिपाही लड़ गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इस वजह से कई लोग ये मान लेते हैं कि वही थे आजाद हिंद फौज को बनाने वाले। पर असल में फैक्ट ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी बन चुका था नेताजी के जापान पहुंचने से पहले ही, और उसे बनाने वाले थे कैप्टन मोहन सिंह। फरवरी 1942 में जापान जब सिंगापुर को जीतने में सफल हो गया था, तब वो भी उन भारतीय सैनिकों को लेकर जो लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से ही। लेकिन वो ग्रुप एक्टिव था उसी साल दिसंबर तक ही, जिसका कारण है जापानी सरकार के साथ मोहन सिंह और भारतीय सैनिकों के मतभेद। जापानी सरकार चाह रही थी आईएनए के सैनिक जापान की तरफ से लड़े जापानियों की लड़ाई, ठीक जैसा करवा रहे थे अंग्रेज। इसके बाद आते हैं रासबिहारी बोस। वो आईएनए को टूटने से बचाकर दायित्व लेते हैं एज ए लीडर। 2 जुलाई 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंच जाते हैं सिंगापुर, और उनके पहुंचते ही आईएनए यानी आजाद हिंद फौज का दायित्व दे दिया जाता है उनके ऊपर। तुरंत वो घोषित करते हैं दिल्ली चलो। उनका उद्देश्य करोड़ों भारतीय साधारण नागरिक, साथ में ब्रिटिश आर्मी में सर्विस दे रहे लाखों भारतीय सैनिकों को भी जगाना, ताकि वो अंत में आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर एक साथ अंग्रेजों को करे भारत से बाहर। जिसके लिए सबसे पहले तो वो बढ़ा लेते हैं सैनिकों की संख्या, और उसके बाद जापानी सरकार को राजी कर लेते हैं हथियार देकर मदद करने के लिए। 14 अप्रैल 1944 मणिपुर के मोइरांग में लहराया जाता है तिरंगा। आजाद हिंद फौज पहुंच जाता है मेनलैंड भारत के अंदर, टारगेट दिल्ली। पर अफसोस असमय वर्षा, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार, साथ में खाना और हथियारों की सप्लाईज बंद हो जाने के कारण मजबूरन पीछे हटना पड़ता है आजाद हिंद फौज को। कुछ दिन बाद 18 अगस्त 1945 एक विमान हादसे में प्राण गंवाते हैं नेताजी, और साथ में आजाद हिंद फौज के कई सिपाही पकड़े जाते हैं अंग्रेजों के हाथों। लाल किले में जिन पर चलता है पब्लिक ट्रायल। ये सोच के कि ये सब देखकर डर के सभी भारतीय और कोई कोशिश नहीं करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की। ध्यान रखने की बात है, उस समय तक भी भारत में किसी को कोई जानकारी नहीं थी आजाद हिंद फौज के बारे में। रेड फोर्ट ट्रायल के बाद ही सबको पता चल जाता है आजाद हिंद फौज और नेताजी का कनेक्शन। तुरंत सब समझ जाते हैं उनका असली उद्देश्य, जिसके फलस्वरूप उल्टा अंग्रेजों के खिलाफ टूट पड़ते हैं साधारण भारतीय, और सभी भारतीय सैनिक जो थे ब्रिटिश आर्मी में, वो भी शुरू कर देते हैं बगावत। शुरू होता है एक साथ मिलकर हर एक भारतीय की लड़ाई, जो एक्चुअल में नेताजी चाहते थे। और अंततः ये सब देखकर डर के खुद ही भारत छोड़कर चले जाने में मजबूर हो जाते हैं अंग्रेज।